अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने अभी कल वीडियो एक स्क्रीन शेयरिंग मोड पे ही करके किया था, स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग मोड पे करके, और कुछ टीचर्स और साथियों से और कुछ बच्चों से मैंने फीडबैक लेने के बाद आगे इसको मॉडिफाई करने की कोशिश की है। और जैसा कि सभी की डिमांड है कि हाँ, वीडियो में क्योंकि अब बच्चे आ नहीं रहे हैं तो क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और ख़ासकर इस वीडियो में मोस्ट एक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वन डे बिफोर में बच्चे अगर नहीं याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, या टाइम कम होता है, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस रहा कि एक ही चैप्टर हो पाया था, तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही बताऊं और उसको एक्सप्लेन भी करूं जैसा कि सभी की मांग है। और आगे बढ़ते हुए जो टॉपिक, जो अगर मुझे जहां लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, उसको मैं बताता हुआ भी चलूँगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नेल्सन मंडेला से। मैंने पहले ही बताया था और आज फिर बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से आरटीसी जो है, सीन पैसेज, 101% पेपर में होना चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं ज़्यादा मान रहा हूँ इसमें, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसी को मैंने लॉन्ग में यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे इस आंसर को देखिए कि व्हाट करेज मीन टू मंडेला, है ना। जो करेजियस पर्सन होते हैं, उत्साही होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है बहादुरी का काम कर रहे होते हैं, तो मंडेला के लिए उस चीज़ का मतलब क्या था, वो क्या कहना चाह रहे थे इस वर्ड को जो उन्होंने टेक्स्ट में यूज किया है। तो इसमें मैजिकल आंसर है, यानी कि ग्रीन लाइटेड है, और इसका मतलब ये लॉन्ग में हूबहू यूज किया हुआ है। यानी कि आप जो ग्रीन लाइटेड लाइन से लाइन देख रहे हैं, यानी कि मात्र 3 क्वेश्चन, तीनों के आंसर भी सेम और वही लॉन्ग में यूज है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। हाँ, जब भी आरटीसी आता है हु इज स्पीकर हेयर, तो आंसर क्या होगा? नेल्सन मंडेला। ठीक है ना। और किसकी बात कर रही है, तो ज़्यादातर अब आरटीसी को पहचानने का, वी द पीपल, ये वो, फ्रीडम, है ना, पार्थीड, ये सब वर्ड्स यूज किए हैं, उससे पता चल जाता है कि ये चैप्टर कौन सा है। तो आंसर देखते हैं कि मंडेला फॉट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड यानी कि रंग भेद की नीति के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। एज अ बॉय, लड़के जो थे, बच्चे थे वो, जब तो बीइंग फ्री मीन बीइंग एबल टू गो एनीवेयर ही लाइक्ड एंड गो एंड डू व्हाट एवर ही विश्ड। मतलब कि जब वो बच्चे थे तो सोचते थे जहां मर्जी घूमना चाहे तो घूमे, जो इच्छा है वो कर रहे हैं, वही आज़ादी है। एज ही ग्रू ओल्डर, ही फेल्ट द chains of racial discrimination against the people, against his people। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रेस को लेकर भेदभाव, रंग भेद की नीति है ना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कि उन्होंने इस चीज़ को फील किया कब? जब वो बड़े हुए। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, करेज इज द ट्रियम्फ ओवर फियर दैट ही शोड टू ब्रिंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू बहुत अच्छा वर्ड है, के अनुसार, मंडेला के अनुसार, करेज का मतलब क्या है कि डर के ऊपर ट्रियम्फ, यानी कि आज़ादी, डर के ऊपर आज़ादी जो उन्होंने दिखाया आज़ादी पाने के लिए, ब्रिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल। अब जरा दूसरा आंसर देखिए, ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है? सेम आंसर, सेम वर्ड्स। यहाँ पे जो ग्रीन लाइटेड के बाद दो जो वर्ड है, द रियलाइजेशन ऑफ ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी कि दोहरी जो मजबूरियां थी, उनकी जिम्मेवारियां थी, है ना, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वन फॉर हिज फैमिली एंड अनदर फॉर हिज नेशन। एक तो परिवार के प्रति और दूसरी नेशन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। ये इस कहानी का मुख्य हिस्सा है। ट्विन ऑब्लिगेशंस दैट मंडेला मेंशंस आर, फर्स्ट टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। पहली है फर्स्ट फैमिली के, पेरेंट्स, माता पिता, वाइफ और चिल्ड्रन, और सेकंड टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री। और दूसरी क्या है? अपने लोगों के प्रति, कम्युनिटी, समाज, देश, इनके प्रति एक जिम्मेवारी है ना। तो वो बंधे हुए हैं, यानी कि ट्विन ऑब्लिगेशन में उनकी लड़ाई की, परिवार के लिए करूं कि समाज के लिए करूं, क्या करूं, है ना। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे जो वही लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, वही शॉर्ट क्वेश्चन में भी है। तो दोनों का आंसर यहाँ पे भी सेम हुआ। और तीसरा जो है, यानी कि आंसर दोनों का ही सेम है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ जब हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं कि हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस, या मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, इससे मंडेला की जो भूख थी फ्रीडम को लेकर, है ना, उसने जीवन कैसे बदल दिया। तो देखिए, इसका भी सेम आंसर ऊपर का वर्ड नजर आ रहा है, केवल एक लाइन
कि हंगर फॉर फ्रीडम वाज एट इट्स हाइट व्हेन ही वाज कंपेल्ड टू लिव लाइक अ मॉन्क दो ही वॉज अ लाइफ लविंग मैन। ये एक लाइन को केवल जोड़ दिया है कि हंगर जो फ्रीडम की थी, भूख को लेकर, मतलब भूख जो थी उसकी आज़ादी की, वो इस हाइट पे होती है जब वो कंपेल्ड यानी कि मजबूर हो जाते हैं, लिव लाइक अ मॉन्क। कहते हैं ना कि भिखारियों की ज़िंदगी जीने लग जा रहा है एक व्यक्ति जो लाइफ लविंग है। एक्चुअली ये जो वर्ड और सेंटेंसेस यूज किए हैं ताकि ऐसे हु बहू ये लॉन्ग में यूज हो जाए, है ना। तो ये जो लाइन केवल ऐड करते ही ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन का आंसर, यानी कि तीनों ही आंसर लगभग सेम है। अब आप लॉन्ग आंसर को देखेंगे तो लॉन्ग में शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग बना हुआ है। पहला लाइन वही टेम्पलेट के कुछ यूज कर दिए और ये शॉर्ट क्वेश्चंस यूज किया है ना। कि उसकी मीनिंग जो किस तरीके से, पहली ये जो लाइन है ना, कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस तरीके से है, और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के, बाकी सब कुछ सेम है। तो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके से ये चैप्टर जो है कि किस तरह से इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे तैयार हो गए हैं। अब देखिए आंसर एनी लॉन्ग क्वेश्चन जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है ये टेम्पलेट यूज करके किया है इजीएस्ट, यानी कि जो ऊपर का टेम्पलेट है वो हु बहू यूज कर दिया और ये शॉर्ट क्वेश्चन की लाइनें यूज कर दी। यानी कि आपको पढ़ेंगे अब, यानी कि जो मैं आंसर अभी समझा चुका हूँ वो सेम लैंग्वेज है, यानी कि इस एक क्वेश्चन से आपका ये पूरा तैयार हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे ईजी शायद ही नोट्स कभी अवेलेबल हो। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसको एट लिस्ट कर लीजिए, और मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए काम काम की चीज़ें ही बता रहा हूँ। अब देखिए टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में, अब जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, चार चार क्वेश्चंस के सेम आंसर। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द सीगल टू फाइनली फ्लाई, है ना। कि भू खाना इस चैप्टर में क्या है कि जो एक सीगल है वो काफ़ी, उसके सभी भाई बहन उड़ने लग जाते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ रहा क्योंकि डर है ना। शुरुआत में सीखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तो उसमें उसकी माँ कैसे उसकी हेल्प करके सिखाती है। तो देखिए, वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डिड हिज पेरेंट्स टीच हिम टू फ्लाई। ये तीन चार क्वेश्चन है, सब कुछ सेम टू सेम क्वेश्चन है। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है उसी पे बेस्ड है ये, है ना। तो देखिए इसका आंसर है, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है और यही लॉन्ग में भी यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कि इन दिस स्टोरी अ यंग सीगल वाज अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, है ना। कि इस कहानी में यंग सीगल जो है वो डरता था पहली उड़ान भरने से। मदर्स डिटर्मिनेशन टू टीच हर माइंड हर टिमिड, टिमिड यंग वन। कहते हैं ना कि टिमिड मतलब बिल्कुल डरपोक कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ होता है, तो यंग वन यानी कि उस बच्चे के लिए। द स्किल ऑफ फ्लाइंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। देखिए ये लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अलग से क्यों किया है, कि ये अलग से यूँ किया कि लॉन्ग में यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे 2 मार्क्स में आपको नंबर भी पूरे देगा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी, यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये ध्यान रखिए कि लैंग्वेज में बुराई नहीं है। हम गाइड की लैंग्वेज को केवल देखते देखते ऊब जाते तो कई बार थोड़ी चीज़ अटपटी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि माँ की जो डिटर्मिनेशन है कि अपने कमज़ोर से बच्चे को कैसे भी सिखाए, वो इस कहानी का मुख्य हिस्सा है। एज पनिशमेंट, पनिशमेंट के तौर पे हिज फैमिली लेफ्ट हिम अलोन ऑन द लेज एंड फ्लू अवे। उस चट्टान पे पनिशमेंट के तौर पे उसकी परिवार जो है, उसकी जो फैमिली है वो छोड़ देते हैं। दे थ्रीटेंड एंड कैजोल्ड हिम, है ना। वो उसको धमकी भी देते हैं, मजाक भी बनाते हैं कि उसका डर कैसे भी ख़त्म हो जाए। द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट द वेरियस अटेम्प्ट्स टू मेक हिम फ्लाई एंड हाउ हिज हंगर टेम्प्टेड हिम टू डाइव इनटू द सी। जो स्टोरी इसी एक्साइटिंग फैक्ट्स को लेकर है, कैसे कैसे वो अटेम्प्ट करते हैं कि वो उड़े, एंड कैसे उसकी भूख जो है उसको लालच में डालती है कि वो कैसे भी डाइव कर जाता है सी में और तैरना सीख जाता है। तो देखिए जो ऊपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है 4-5 है, ये चारों के आंसर्स को ये बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और सेम टू सेम मैंने कहा ना, मल्टीपर्पस है तो कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ें यहाँ लॉन्ग में यूज कर दिया है। ठीक है, इन दिस स्टोरी से यहाँ शुरुआत थी, यहाँ से देखिए ये यहाँ पे जो आपको जो लॉन्ग में ये सेम टू सेम लैंग्वेज यूज किया है। ठीक है, अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी इसका यही है। अब इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी नया चेंज नहीं है, शॉर्टकट हल्का फुल्का यूज करके सेम टू सेम लिखा है, बाकी सब सेम है। अब देखिए,
द ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन में आपको पता है कि जैसे कि पायलट है, वो रिटर्न हो रहा है ना, अपने घर जा रहा है ना, इंग्लैंड को आ रहा है, तो उसको काफ़ी मतलब एकाएक बादलों में फंस जाता है, और एक मिस्टीरियस प्लेन है, रहस्यमय प्लेन है ना। भूत प्रेत क्या हो सकते हैं, इस पे कई क्वेश्चंस लॉन्ग में भी आ जाते हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन है ये, कि और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस बार के लिए है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट और लॉन्ग सेम लैंग्वेज किया है ना। हर चैप्टर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कम से कम किया है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। बाकी अपनी ये मिनिमम है, बाकी तो आप जितना करेंगे। तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में, डिस्क्राइब द ऑथर्स फीलिंग्स व्हेन ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, या व्हाई डिड राइटर फॉलो द पायलट ऑफ अनदर एरोप्लेन। तो जो बच्चा जो क्या कहते हैं, ये जो ऑथर है, वो क्यों दूसरे एरोप्लेन को फॉलो कर रहा है, या उसका एक्सपीरियंस क्या है, या वो किसको सोचता है कि किसने उसकी मदद की होगी। तो देखिए अब सभी क्वेश्चन के आंसर यही लॉन्ग में भी यूज है, तो इसलिए लैंग्वेज बिल्कुल सेम, एक ही क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्योंकि बार बार वही लैंग्वेज है, तो आपको एक याद करेंगे सब याद हो जाएगा, और मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो एज पर द स्टोरी, द पायलट वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी वाइल फ्लाइंग टू इंग्लैंड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि ऑथर क्यों खुश था, तो उसका भी आंसर यही है कि वाइल फ्लाइंग टू इंग्लैंड, इंग्लैंड को उड़ते वक्त वो काफ़ी टू एंजॉय हिज हॉलीडे, क्योंकि वो एंजॉय करने के लिए, हॉलीडे अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, तो वो बहुत खुश था। सस्पेंस वाज एट इट्स पीक, जैसे कहा ना मैंने, खाली जगह जो टेम्पलेट है उसमें सस्पेंस की जगह कोई ह्यूमर है, कहीं कुछ है, तो यहाँ सस्पेंस है, अपनी चोटी पे है, यानी कि चरम पे है। व्हेन ही लॉस्ट हिज वे ड्यू टू द स्टॉर्म, तूफान की वजह से जब वो रास्ता खो देता है। असिस्टेंस बाय अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन टू लैंड हिम सेफली इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। एक मदद करना मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन के द्वारा, कि वो आराम से सेफली लैंड करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस कहानी का। द स्टोरी इज फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट द अपीयरेंस ऑफ ब्लैक एरोप्लेन एज होप अमिट्स डिस्पेयर। अमिट्स का मतलब होता है बीच में, डिस्पेयर यानी कि उदासी, निराशा। निराशा के बीच में एकाएक खुशी, होप, उम्मीद जगती कब है, तब अपीयरेंस होता है एक ब्लैक एरोप्लेन का। द नरेटर्स पॉजिटिविटी टू विन ओवर फियर इज द क्लाइमैक्स एंड मोरल ऑफ द स्टोरी। और नरेटर्स की पॉजिटिविटी, कहते हैं ना, उसके अंदर एक अच्छी भावना आती है, पॉजिटिविटी आती है, कि वो अब डर पे आज़ादी पाएगा, यही क्लाइमैक्स है और मोरल ऑफ द स्टोरी भी। अब देखिए ये आंसर इस तरीके से लिखा है कि ये लॉन्ग में भी यूज हो जाए, और ये 4 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर भी हैं। वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सेल्फिश नेचर भी नज़र आता है उसका, कि बाद में वो कहता है चलो लैंड तो सेफ कर ही लिया है, लेकिन वो थैंक नहीं कर पाया, इस बात का उसको दुख है, क्योंकि वो तो कुछ था नहीं, हो सकता है उसकी इमेजिनेशन हो। तो असिस्टेंस, बाकी सब कुछ लाइन सेम है, यहाँ से असिस्टेंस वाली लाइन ली है। और ही वॉज सो हैप्पी आफ्टर लैंडिंग दैट ही फील सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू थैंक द मिस्टीरियस पायलट, है ना। कई बार क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं ना, कि क्यों उसको अ, इस बात की चिंता नहीं थी कि उसने थैंक नहीं किया, तो क्यों, क्योंकि उसकी जान तो बची गई थी, है ना। तो उसने सोचा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन को आप जब देखेंगे, तो इसमें टेम्पलेट की लाइनें शुरुआत की यूज है, बाकी वही लॉन्ग आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन में आंसर है। और स्टोरी एंटरटेनर्स, ये भी लास्ट की लाइन है, कि नो डाउट द नरेटर डिडेंट लूज हार्ट, फॉलोड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज हार्ट एंड लैंडेड सेफली। तो क्वेश्चन आता है जो मोस्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कि क्या वो मिस्टीरियस प्लेन था, आपको क्या लगता है कि क्या वो मिस्टीरियस प्लेन है, क्या वो भूत है, वाकई में है या नहीं है। तो उसी लॉन्ग क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट भी लिखा था मैंने, और लॉन्ग भी कहा था, लिखा है। तो मैंने कहा ना कि ये इस साल का ही सेशन का बनाया हुआ वीडियो है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उसको ध्यान में रखा है। तो देखिए उसी आंसर को ध्यान में रखते हुए लास्ट की केवल यही लाइन ऐड की है, कि द स्टोरी एंटरटेनस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, नो डाउट द नरेटर डिडंट लूज हार्ट, फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हार्ट, है ना। ये लाइन ऊपर भी थी, एंड लैंडेड सेफली। इन शॉर्ट वी कैन से दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और एक कोटेशन लास्ट में लिख दिया, कई बार इससे लिखने से आपके आंसर बहुत अच्छे हो जाते हैं। और वर्ड लिमिट
को ध्यान में रखते हुए आंसर है कि इसमें कोई शक नहीं कि भगवान मदद उसी की करता है जो अपनी मदद खुद करता है। यानी कि वो अपने हार्ट की, दिल की बात मानते हुए आराम से चलता रहता है, काम करना नहीं छोड़ देता है। तो इसलिए मेहनत करते रहनी चाहिए, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए। रिजल्ट अपने आप अच्छा ही आता है जो काम अच्छी तरह मेहनत से करते हैं। तो देखिए ऊपर के ही ये दोनों ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और 2 क्या 10 क्वेश्चन से आएगा पेपर में तो यही आएगा। मैं फिर से कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने इस बार बनाई हैं वो इस बार के पेपर का ध्यान में रखते हुए तो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए द फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल मोस्टली पेपर में आता है। उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसके कई क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखे हैं। और देखा जाए तो एक चैप्टर में 20-20 क्वेश्चंस होते हैं। अगर 5 और 10 क्वेश्चन से आपका चैप्टर बन रहा है तो और क्या चाहिए। जैसे देखिए व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी टू मेंटेन अ डायरी, एनी डायरी क्यों लिखती है। व्हाई डिड शी कॉल इट किट्टी, किट्टी उसको क्यों कहती है। किट्टी वाज अ ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ एनी, एलोबरेट कीजिए, इसको एक्सप्लेन करिए, बताइए कि वाई सबसे जो ट्रस्टेड फ्रेंड एनी की कौन है, किट्टी है। अब देखिए ये सभी क्वेश्चन कि वाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन अदर पीपल, कि वो डायरी पे ज़्यादा भरोसा कर सकती है बजाय दूसरों के। यानी कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, वाई डज एनी थिंक, एनी ऐसा क्यों सोचती है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है। देखिए मोस्ट एक्सपेक्टेड इस बार का क्वेश्चन आपको शॉर्ट या तो लॉन्ग मिलेगा मिलेगा, मैं आपको इस बार बता रहा हूँ। अभी आप आंसर भी है, और एक चीज़ और मैंने कुछ राय ली थी तो उससे मुझे निकल के आई है कि मैं ये जो मटेरियल है इसका एक MP4 बनाकर और यूट्यूब पे डाल दूंगा, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले लेकर भी सभी पेज को आप कॉपी कर सकते हैं। यानी कि वो भी आसान है। अगर बाय द वे कोई बच्चा मेरे से किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, या किसी टीचर के माध्यम से उसके पास PDF नहीं पहुंच पा रही, तो इसके लिए कह रहा हूँ मैं कि वो भी मैं डाल दूंगा ताकि वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको वो राइटअप कर सकता है, या बाकी वीडियोस या फोटो स्टेट ले सकता है, जैसे भी है। देखिए या आपकी कोई और भी सजेशन है तो आप दे सकते हैं, हो सकता है मुझे ना आता हो, मैं तो सीख रहा हूँ, पहले ही कह रहा हूँ आपको। तो देखिए अब आंसर इसका, एनी फेल्ट वेरी लोनली दो शी हैड लविंग पेरेंट्स एंड मैनी अदर फ्रेंड्स, कि एनी बहुत ही लोनली फील करती है, अकेलापन महसूस करती है, जबकि उसके माता पिता हैं, बहुत प्यारे हैं, प्यार करते हैं उसको और दोस्त भी हैं। शी couldn't confide in anyone as she thought that paper had more patience than people, वो किसी पे भरोसा नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो सोचती थी कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है। अब जैसे कागज़ है उसमें ज़्यादा पेशेंस है, पेशेंस यानी कि धैर्य है। शी थॉट दैट पेपर वुड नेवर रिएक्ट, स्टॉप और डिस्क्लोज हर सीक्रेट्स, वो सोचती थी कि पेपर जो है, कागज़, ना तो कभी रिएक्ट करते हैं, ना हमें रोकते हैं, ना ही हमारे सीक्रेट्स को डिस्क्लोज करते हैं। लड़ाई हुई नहीं कि बच्चे एक दूसरे को बता देते कि कल वो वहाँ खेलने गया था, कल ये हो गया था, परसों ये हो गया था। लेकिन पेपर में जो हमने डायरी लिखी वो हमारे पास सेफ है और वही जानता है। तो शी वॉज सो फॉन्ड ऑफ हर डायरी दैट शी लविंगली कॉल्ड इट किटी, और उसे डायरी इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो उसको किट्टी नाम से पुकारती थी। ठीक है, तो अब देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन ही लॉन्ग में मिलेगा आपको, और यहाँ बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसको याद कर लीजिएगा, आज की तारीख में कह रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल ही 2 बार पढ़ेंगे ही समझ में आ जाएगा आंसर आपको। तो अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एनी सेज दैट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल हाउ, वो टीचर्स को अनप्रिडिक्टेबल कहती है क्यों। चैटर बॉक्स, जब उसको कहा जाता है तो हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स, कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई करती है। व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। अब देखिए सब क्वेश्चन का सेम आंसर है। अगर कोई भी साथी इसमें मुझे कोई सजेशंस देना चाहे, आंसर को और अच्छा बनाना चाहे, तो मोस्ट वेलकम। अकॉर्डिंग टू एनी टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, एनी के अकॉर्डिंग टीचर्स क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल होता है जिनकी हम अनुमान लगा सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल यानी कि उनका तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। होमवर्क गिवन बाय मिस्टर कीजिंग ऑन द टॉपिक्स, अ चैटर बॉक्स, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, एंड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स, ये 3 टॉपिक उसको मिले थे। चैटर बॉक्स होता है बातूनी, है ना, और इनकरेजिबल चैटर बॉक्स यानी कि जिसमें कोई सुधार होने की गुंजाइश ही नहीं है, यानी कि इस तरीके के उसको
दिए गए थे ताकि उसको रियलाइज़ हो सके एनी को, लेकिन वो अपनी बात को बड़े ही ना तो बदतमीजी करती है, बहुत ही बखूबी पोलाइट मैनर में एहसास दिला देती है कि ये मेरा एक ट्रेट है और ये भी एक स्किल है ना, कम्युनिकेशन स्किल भी तो सिखाया जाता है। तो इस तरीके से एहसास कराती है टीचर को। तो ये हमारे लिए सीखने की भी बात है कि किस तरीके से अपनी बात को रखी जाए और इफ़ेक्टिव तरीके से रखी जाए। तो ह्यूमर इज एट इट्स हाइट व्हेन एनी मेक्स अ टीचर रियलाइज अ स्टूडेंट्स ट्रेट थ्रू हर क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। बजाय इसके कि बच्चा कहे नहीं जी मैं तो लिखूंगा नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही वो। हास्य इस कहानी में सबसे ज़्यादा इसी बात का है कि वो अपने टीचर को रियलाइज़ कराती है स्टूडेंट्स ट्रेट के बारे में। ट्रेट्स यानी कि एक विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं अपनी क्रिएटिव राइटिंग स्किल के माध्यम से अच्छे तरह से जो उसने स्टोरी लिखी है, बताया है, उससे वो एहसास दिला देती है। तो इस कहानी का क्या है, ह्यूमर भी है और मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स भी है। ये दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज होने हैं। तो अब यानी कि ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेम टू सेम लैंग्वेज, और इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द आर्टिकल्स गिवन टू हिम, है ना, ऑन विच टॉपिक शी वाज टोल्ड टू राइट, है ना। तो ये सब का आंसर सेम है। तो अब देखिए इसके बाद, व्हाट रीजन डिड एनी गिव टू जस्टिफाई हर हैबिट ऑफ टॉकिंग। वो रीजन क्या देती है, तो एनी रोट दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, हर मदर टॉक्ड एज शी डिड, शी हैड इनहेरिटेड दैट ट्रेट फ्रॉम हर मदर। कि उसने इनहेरिट किया है, यानी कि विरासत में ली है ये ट्रेट, ये गुण अपनी माँ से। तो इस तरीके से वो इफेक्टिवली बात को कहते हैं। अब देखिए, व्हाट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एनी टू टॉक इन क्लास। मिस्टर कीजिंग ने उसको क्यों अलाउ कर दिया बातचीत करने से। तो एनी गॉट अनदर पनिशमेंट फॉर राइटिंग एन ऐसे। अब सेम लाइन है, शी रोट पोम अबाउट 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय दियर फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। अब उसने जो कहानी लिखी तो उसमें ये बताया था कि एक छोटी 3 बेबी हैं वो, और वो डकलिंग्स जो बत्तख के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा शोर करते थे, क्वैक 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 करते थे, तो उसके फादर ने उसकी पिटाई की और अंत में वो मर गए। तो बड़ी ही इमोशनल कहानी लिखी उसने और इस माध्यम से वो बताया, एहसास दिलाया। तो मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे एंड अलाउड एनी टू टॉक इन द क्लास। तो मिस्टर कीजिंग पे इसका बहुत पॉजिटिव असर हुआ और उन्होंने इसको एज अ जोक लिया और उसको अलाउ कर दिया एनी को कि तुम चलो बातचीत कर सकते हो। अब ज़रा देखिए कि ये जो मैजिकल आंसर, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल वाला, और यही जो मैजिकल आंसर ऊपर वाले हैं बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ लगा दिया है और यही इसका जो है क्या है, आंसर है। यानी कि आप एक लाइन भी अलग नहीं पाएंगे। द रियलाइजेशन ऑफ प्रेम पेन थ्रू वर्ड्स इज द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, लास्ट में करके एंड कर दिया है। यानी कि आप चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको रट लीजिए, आंख बंद करके ऐसा ही कीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए, ठीक है। लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो हम आगे बात करें तो वो ये है कि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये देखिए आपको इस बार के आरटीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जैसे कि मोस्ट दो क्वेश्चंस में लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब बेकर फ्रॉम गोवा, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन, इज ब्रेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ। तो देखिए, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, देयर इज नो पार्टी विदाउट ब्रेड। कोई पार्टी नहीं होती ब्रेड के बिना वहाँ। द एल्डर्स इन गोवा आर स्टिल नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। आपको देखिए कहते हैं ना कि बार बार उसी बात को याद दिलाना कि उस समय ऐसा होता था, हम ऐसे ब्रेड खाते थे, है ना, या हमारे शादियों में ये होता था। तो उनके माइंड में ये चीज़ें इतनी चढ़ी हुई हैं कि बार बार वो इसी चीज़ की बातें करते हैं जो वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। जो गोवा कभी पुर्तगालियों का क्या होता था, एक कॉलोनी था ये, है ना, जो बहुत बाद में आज़ाद हुआ 1960s के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि इसलिए एल्डर्स उस चीज़ के लिए नॉस्टैल्जिक अबाउट थे, यानी कि बार बार इन्हीं चीज़ों की बातें करते थे और आज भी उनके ब्रेड जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी लाइफ का। दोनों का सेम आंसर यहाँ हो गया। अब हु इनवाइट्स द कमेंट, ही इज जस्ट लाइक अ पेडर। दोनों ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार मैं कह रहा हूँ दोनों ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और लॉन्ग मैंने इसमें लिखा नहीं है, लॉन्ग अगर आता है तो शॉर्ट से ये बना सकते हैं, लेकिन इसका आरटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
द बेकर यूज टू वियर अ हाफ पैंट दैट रिस्ट जस्ट बिलो द नीज। जो बेकर कैसे पहनते थे, हाफ, जिसको हम कैपरी कहते हैं ना, कैपरी टाइप की चीजें पहनते थे। दे लुक प्रॉस्परस एंड प्लम लाइक जैक फ्रूट। और वो दिखते कैसे थे? प्रॉस्परस, काफी संपन्न, प्लम्प लाइक, मोटे ताजे, जैक फ्रूट की तरह, कटहल की तरह। सो बेकिंग वाज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है? हाउ वाज बेकिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन? तो हाँ, लाभ था, तभी तो मोटे ताजे थे। एंड पेडर वाज अ नाइस कमेंट फॉर देम। और पेडर एक अच्छा सा कमेंट होता था उनके लिए। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुराउस पीपल्स डिसेंट। अब देखिए, आएगा पेपर में तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बिल्कुल कह रहा हूँ कि कुर्ग का ये क्वेश्चन कुराउ पीपल के डिसेंट के बारे में। देखिए आंसर ये है, द पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ अरब और ग्रीक डिसेंट। या तो ग्रीक के थे या तो अरब के थे, है ना। वो जो कहते हैं ना, उनके पूर्वज वहाँ के रहे होंगे, ऐसा हम मानते हैं। कि व्हेन द ग्रीक किंग्स आर्मी, अलेक्जेंडर्स आर्मी, यानी कि जो ग्रीक के किंग थे अलेक्जेंडर, कुडंट रिटर्न, वो लौट नहीं सके, तो दे मैरिड अमोंग द लोकल्स, उन्होंने वहीं के लोकल लोगों से शादी की। तो दियर डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड कोदाउज, इसलिए उनके डिसेंडेंट्स को क्या कहते हैं? कोडाउज पीपल कहते हैं। कोदाउ को, यानी कि कोडाउ के रहने वाले। अकॉर्डिंग टू अनदर स्टोरी, दियर ट्रेडिशनल ड्रेस नोन एज कुपिया। उनका एक ट्रेडिशनल ड्रेस है, कहते हैं ना कि एक रीति रिवाज में पहनने वाला है, उनका एक ड्रेस है जिसको कुफिया कहते हैं, और रिजेंबल्स द कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स। और जो कुफिया होता है वो अरब के लोग पहनते हैं। तो कुफिया एंड कुपिया दोनों एक जैसे हैं। तो इसलिए ये माना जाता है कि या तो वो अरब के रहे होंगे या तो ग्रीक के। जैसे हम कैसे पता लगाएंगे? उनकी ड्रेस से, खान पान से, रीति रिवाज से। तो ये चीज़ यहाँ नज़र आता है। अब वेयर इज कुर्ग, व्हाट इज कोका कोला फेमस फॉर, वाई इज कुर्ग अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सब। अब कुर्ग कहाँ है, क्यों है अट्रैक्शन, क्यों है लोगों का? तो कुर्ग इज अ स्मॉल टाउन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशंस। नेचुरल ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए, प्राकृतिक मसाले, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए फेमस है। वन कैन एंजॉय मैनी एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एक्सेट्रा। अब वहाँ क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन, सबका सेम आंसर है। द पीपल आर फेमस फॉर दियर हॉस्पिटलिटी एंड ब्रेवरी। वो अपनी हॉस्पिटलिटी के लिए भी, यानी कि बहुत आदर सत्कार करते हैं, वो बहादुरी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसका एक क्वेश्चन भी आता है कुर्ग का, जो इसमें मैंने नहीं लिया है, कि जो फर्स्ट आर्मी जनरल थे वो कुर्गी थे। एंड ही इज फेमस फॉर हिज, दे आर फेमस फॉर हिज ब्रेवरी, दे आर फेमस फॉर दियर ब्रेवरी, है ना। वो अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। और मैं कहा कि दे आर ओनली पीपल हु आर अलाउड आर्म्स, है ना, दे कुड टेक आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस। तो ये जो है क्वेश्चन है, मैंने इसमें मिस किया है, लेकिन वो क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा। टिप फ्रॉम असम, यहाँ पे देखिए कि असम में, वाई डिड राजवीर विजिट असम? तो टू बॉयज राजवीर एंड प्रांजल वर ट्रेवलिंग टू असम बाय ट्रेन। राजवीर वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द ट्री प्लांट। अब वो एक्साइटेड थे, ट्री प्लांटेशन देखना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ गए। जो इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो है ओरिजिन ऑफ टी का। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टोरी, टी वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना। चाइना में डिस्कवर हुआ। चाइनीज एम्पेयर यूज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, वो बॉइल्ड वाटर पीते थे। वंस अ फ्यू लीव्स ऑफ अ ट्री फेल इनटू इट, कुछ कहते हैं ना कि लकड़ियाँ उसकी गिर गिर गई उसमें, पानी में। विच गेव इट अ डिलीशियस फ्लेवर, जिससे बहुत ही स्वादिष्ट सा फ्लेवर आया, और उसको उन्होंने टी लीव्स कहा। अनदर लेजेंड सेज दैट एन एंशियंट बुद्धिस्ट monk कट ऑफ हिज आईलिड्स टू अवॉइड स्लीप। दूसरी लेजेंड जो कहानी है ना, ऐतिहासिक घटनाएं, कहानी जो ये बताती है कि एक बुद्धिस्ट मोंक थे, यानी कि साधु संत जो भी, उन्होंने अपनी आईलिड को काट लिया ताकि उसको नींद ना आए। नींद आ रही थी इससे बचने के लिए। तो लेटर हिज आईलिड्स इवॉल्व्ड इनटू टी प्लांट्स। बाद में ये आईलिड जो है वही एक नए चाय के प्लांट के रूप में बना। तो दीज प्लांट्स व्हेन बॉइल्ड इन वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और इन प्लांट्स को जब बॉयल करके
पानी में डालकर पिया गया तो उसे बैनिश्ड स्लीप यानी कि नींद गायब हो गई। तो देखिए दो शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन को तो आप समझिए शॉर्ट टू लॉन्ग टेम्पलेट यूज करके ही बना सकते हैं, बाकी आपकी जितनी अच्छा लगे उतना करिए आप। अब मोस्ट एक्सपेक्टेड अगला चैप्टर है मिजबिल द ऑटर। इसके मैंने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें बहुत सारे यूज किए हैं और आप देखेंगे कि आंसर बिल्कुल ऐसा है कि आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। कि व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक कैमोस्फर्निया वुड बी सुटेबल फॉर। कैमोस्फर्निया जो जगह है वो किस लिए सुटेबल था, वो कैसा सोचते थे। मैक्सवेल गेट द ऑटर, ऑटर कैसे मिला। व्हाट डिड द ऑटर लुक लाइक, ऑटर कैसा दिखता था। वो बसरा क्यों गए, क्यों वेट किया। ये सब क्वेश्चन सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शॉर्ट है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस में यूज किए हैं लॉन्ग को और लॉन्ग भी बनाया है। तो मैक्सवेल वाज स्टेइंग इन कॉटेज इन कैमोस्फर्ना सराउंडेड बाय वाटर स्पॉट्स। कैमोस्फर्ना जहाँ मैक्सवेल रहते थे वो ऐसा जगह था जहाँ पानी पानी होते थे, है ना, अगल बगल में जैसे नहरें होती, तालाब होती। और ऑटर लाइक्स फ्लोइंग वाटर, ऑटर को बहता हुआ पानी पसंद है। सो एज एन एक्सपेरिमेंट ही थॉट ऑफ हैविंग एन ऑटर एज अ पेट इंस्टेड ऑफ अ डॉग। इसलिए अब देखिए कहा ना, सभी क्वेश्चंस का ध्यान में रखते हुए आंसर है कि वो कुत्ते की बजाय उन्होंने सोचा एक ऑटर मिले जिसको वो पालतू जानवर की तरह पे रखें। तो ही एक्सप्रेस्ड हिज विशेस टू हिज फ्रेंड। उन्होंने ये अपनी इच्छा किससे जाहिर की, अपने दोस्त से। व्हेन मैक्सवेल वेंट टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर हिज मेल फ्रॉम यूरोप, he had to telephone and cable in order to get his mail। जब वो बसरा गए थे उनको क्या था, मेल एक्सेप्ट करना था, यूरोप से कोई मेल आने वाला था। तो वो आया नहीं तो उनको टेलीफोन करना पड़ा, केबल भी करना पड़ा उनको कि मेल मिले। उस दौरान वो वहाँ पे रुक रहे थे। तो ड्यूरिंग हिज स्टे इन बसरा फॉर 5 डेज, 5 दिन वहाँ पे उन्होंने स्टे किया, है ना। उस दौरान हिज फ्रेंड मैनेज्ड एन अट्रैक्टिव ऑटर फॉर मैक्सवेल थ्रू 2 अरब्स। तो उसी दौरान उनके दोस्त ने 2 अरब के लोगों के द्वारा मैक्सवेल को ऑटर भेजा था। अब देखिए आप, बहुत ही देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं बताऊं बहुत ही सोच समझकर वर्ड लिमिट में कोशिश करके इस आंसर को बनाया है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन का पार्ट इसका आंसर का छूट नहीं रहा है। यानी कि ऊपर के सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आएगा पेपर में तो 101% आपके इस बोर्ड के एग्जाम में छपा हुआ मिलेगा कोई क्वेश्चन, या तो शॉर्ट में मिलेगा या तो लॉन्ग में मिलेगा। इसलिए इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वही, और ये ग्रीन लाइटेड है यानी कि इसका मतलब ये लॉन्ग में भी यूज होगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन है ये लगातार, इसका सेम यही मैजिकल आंसर ऊपर वाला ही है जो कि बहुत हार्ड तक ये है। यानी कि इसके क्वेश्चन के टाइप 2-3 तरीके से बनाए हैं। अब क्वेश्चन रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिजबिल एंड मैजिकल आंसर। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो क्वेश्चन था वो लिखा है कि क्वेश्चंस रिलेटेड विद मैक्सवेल एंड मैक्सवेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर ये था। और दूसरा है कि मिजबिल को कैसे क्या किया गया, ट्रांसपोर्ट किया गया। सभी क्वेश्चन है, एयर होस्टेस वाज द क्वीन ऑफ हर काइंड, है ना। कैमुस फौना वाले ऊपर क्वेश्चन है ना। ये देखिए ऑटर बैक इन द बॉक्स, मैक्सवेल ने ऑटर को बॉक्स में कैसे रखा, क्या हुआ जब बॉक्स में रखा, कैसे ट्रांसपोर्ट किया उसको इंग्लैंड को। सब क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन का कॉमन आंसर यहाँ बना हुआ है। आप देखिए कैसे कि मैक्सवेल हैड टू कम बैक टू लंदन फ्रॉम बसरा बट ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट अलाउ एनिमल्स टू फ्लाई। मैक्सवेल को वापस आना था लंदन से, बसरा बसरा से लंदन, है ना। बट ब्रिटिश एयरलाइन थी वो अलाउ नहीं करती थी एनिमल्स को फ्लाई करने के लिए। ही हैड टू बुक हिज टिकट एंड ऑन अनदर एयरलाइन विच इंसिस्टेड द ऑथर पैक मिजबिल इन अ बॉक्स। अब उनको दूसरे उससे आना पड़ा जिसका मेन मकसद क्या था कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि ऑटर को क्या करे कि पैक करे वो मिजबिल को, है ना, बॉक्स में। ही टोर ऑफ द बॉक्स एंड वुंडेड हिमसेल्फ विद इन मिनट्स। मिनट्स के अंदर ही उसने क्या करा, जो ऑटर था उसने अपने आप को वुंडेड कर लिया, घायल कर लिया, चोट कर ली उसने। मैक्सवेल डिड नॉट वांट टू पुट द मिजरेबल ऑटर बैक इन द बॉक्स बट देयर वाज नो अदर ऑप्शन ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट। अब एक्चुअली एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इस लाइन को हम बाकी लॉन्ग में हटा सकते हैं, इसलिए इस लाइन को वाइट लाइन ले रखा है कि मैक्सवेल नहीं चाहते थे उस ऑटर को बॉक्स में रखना, लेकिन उनको रखना पड़ा क्योंकि उनके पास समय नहीं था, प्लेन छूट जाती नहीं तो। बीइंग अ वेरी काइंड एंड कंसिडरेट लेडी,
The air hostess allowed him to have Mizbil on his knees and tried to catch it when it escaped while opening the box and created chaos all around the plane. अब देखिए यहाँ पे आता है ना कि वो क्वीन ऑफ अ लेडी है, बहुत अच्छी है, उसकी काफ़ी तारीफ भी की मैक्सवेल ने। तो बहुत ही दयालु थी औरत, लेडी थी वो। उसने अलाउ किया उसको, किसको, मिजबिल को, कि वो अपने घुटने पे इसको रख ले, और यहाँ तक कि उसको मदद भी की। एस्केप्ड व्हेन इट एस्केप्ड, जब वो भागा था तो उसको पकड़ के ओपन, जब वो ओपन कर रहे थे, वाइल ओपनिंग यानी कि खोलने के दौरान, तो उन्होंने क्या किया, उसको मदद की थी ताकि वो केओस क्रिएट ना हो जाए प्लेन में। अब है विद हर असिस्टेंस इट सेटल्ड ऑन मैक्सवेल्स नीड्स, उनके मदद से वो मैक्सवेल के चरण पैरों पे वो क्या होगा, सेटल हो गया। कॉज नो फर्दर इनकन्वीनियंस टू अदर, और उसके बाद उसने किसी की को असुविधा क्रिएट नहीं की। दैट इज वाई मैक्सवेल कॉल्स हर द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। अब ये लाइन एक्चुअली ग्रीन नीचे से होने के कारण हो गया है, अदरवाइज नहीं तो ये ऊपर का ही हिस्सा है। और ये देखिए, इससे ये पता चलता है कि ये लाइन अगर जोड़ दिया तो क्वीन ऑफ हर काइंड है, तो ये लाइन जोड़ दो, अदरवाइज रहने दीजिए आप। तो ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यहाँ ये हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन रिलेटेड विद मिजबिल्स गेम इंटेलिजेंस। जैसे मिजबिल ने बहुत सारे गेम किए, कौन कौन से गेम खेलता था, तो उसका आंसर है अब ये। तो देखिए 10 क्वेश्चन है लगभग, ये इस सबका सेम आंसर है, यानी कि 3 टाइप में सारे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कंटेंट बहुत ज़्यादा है और कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और आए दिन पेपर में आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है और काफ़ी टाइम भी लगा था इस चैप्टर में। तो मिजबिल वाज एन इंटेलिजेंट, फ्रेंडली एंड फन लविंग एनिमल। मिजबिल इंटेलिजेंट है, फ्रेंडली है, फन लविंग एनिमल है। ही टुक एन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, वो इंटरेस्ट लेता है, बिकेम फ्रेंडली विद द ऑथर, और ऑथर से फ्रेंडली हो जाता है। वेन ही वॉज टेकन टू द बाथरूम ही वेंट वाइल्ड इन द वाटर विद जॉय, जब वो बाथरूम में जाता है तो पानी को देखकर पागल हो जाता है। ही यूज टू एंजॉय प्लंगिंग, जंपिंग, रोलिंग इन द वाटर, यानी कि वाटर गेम सारे खेलने लगता है। आफ्टर 2 days मिजबिल एस्केप्ड फ्रॉम मैक्सवेल्स रूम एंड टर्न ऑन द टैप विद इन मिनट्स। ये इससे पता चलता है कि 2 ही दिन में वो मैक्सवेल भागता है कमरे से और कहाँ पहुंच जाता है, टैप खोल देता है मिनट्स के अंदर। इसका मतलब वो इंटेलिजेंट भी था। हिज इंटेलिजेंस वॉज फर्दर रिवील्ड when he invented a game of his own called पिंग पोंग। उसके बाद जब उसकी इंटेलिजेंस और नज़र आती है, जब वो एक गेम खेलने लगता है, पिंग पोंग होता है ना उसका नाम। तो वो, तो मिजबल डिस्कवर्ड दैट इफ द बॉल वाज प्लेस्ड ऑन द हाई एंड ऑफ द सरफेस इट वुड रेदर रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस। मिजबल डिस्कवर करता है कि अगर बॉल को ऊपर हाई एंड पे रख दे सूटकेस पे तो वो नीचे आएगा, है ना। ही एंजॉयड रोलिंग मार्बल्स और बॉल्स अप एंड डाउन ऑन हिज वाइड फैट बेली विदाउट फॉलिंग। अपने पेट पे छोटे छोटे मार्बल्स को भी, बॉल्स को रख के और उसको घुमाता था और इसको भी एंजॉय करता था। तो मिजबिल हैड डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स लाइक स्कूल चिल्ड्रेन। तो यानी कि मिजबिल ने थोड़े बहुत ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल में खेलते हुए शैतानियां करते, ये सब हैबिट्स भी उसने सीख ली थी। ही यूज टू गैलप एट फुल स्पीड ऑन द 30 yard वॉल ऑफ अ प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल के वॉल पे फट से छलांग लगाकर चला जाता था। तो इस तरीके से उसकी शैतानियाँ भी होती थी। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरीके से मिजबिल में जो है आदत है कि अपने वो गेम को कैसे कैसे वो कर सकता है ना। तो ये जो है, इसके बाद हम जो बात करें कि कौन सा क्वेश्चन है अब इसके बाद, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके नेमिंग को लेकर, है ना, कि कैसे उसका नाम रखा गया। तो मैक्सवेल, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे व्हाट गेसेस डिड द लंडनर्स मेक अबाउट व्हाट मिजबिल वाज, है ना, या मिजबिल कॉज्ड अ सेंसेशन इन लंदन, एक्सपाउंड विद रेफरेंस टू द चैप्टर। तो देखिए, लंदनर्स कुड नॉट recognize an otter as it belonged to an unknown race। ये अननोन रेस, यानी कि इस रेस का पता ही नहीं था कि ये कौन सी तरह की जातियां हैं, कौन से तरह के ये जानवर हैं, है ना। तो दे थॉट ही वाज अ बेबी सील, ए स्क्विरल, ए वॉलरस, अ हिप्पो, अ वीवर, अ बियर कब, अ लियोपार्ड एक्सेट्रा। यानी कि उनके माइंड में हुआ कि ये कुछ है, बियर कब है, लियोपार्ड है, क्या है क्या है ना। तो एज इट केम इन टू लाइट एज मैक्सवेल स्पेट
पेट, क्योंकि ये लाइट में कैसे आया, मैक्सवेल के पेट के नाम से, पालतू के नाम से, तो इट वाज नेम्ड मैक्सवेल ऑटर एंड क्रिस्टन्ड बाय जूलॉजिस्ट्स एज लियोट्रेगल परस्पिसिलेटा मैक्सवेल, यानी कि इस तरीके से उसका नाम रख दिया गया ये, है ना। तो अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन को आप देखेंगे, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो इस चैप्टर का अलग से भी एक नोट्स बनाऊंगा। नोट्स क्या बनाऊंगा, मतलब इसके वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ मैं इसी चीज़ को समझा रहा हूँ कि जो बोल्ड लाइंस को केवल आप पढ़ेंगे, यू मे फाइंड कॉमन आंसर्स, केवल बोल्ड लाइंस को। जैसे मैक्सवेल वाज स्टेइंग इन अ कॉटेज इन कैमोसफर्ना सराउंडेड बाय वाटर स्पॉट्स, ही थॉट, इसके बाद नीचे की लाइन है, जैसे कि यहाँ देखिए ये वाली पहली ये लाइन है, फिर ये लाइन है बोल्ड वाली, है ना, डॉग की, और उसके बाद फिर ये लाइन है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन तो लिख ही दिया, नहीं आ रहा किसी को समझ में पूरा लिख दिया, अदरवाइज केवल उसी के ये लॉन्ग लॉन्ग लाइंस को लिख दिया, तो ये देखिए बहुत अच्छा सा आंसर तैयार होके तैयार है कि ड्यूरिंग हिज स्टे, क्योंकि ये वर्ड लिमिट से थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, है ना, तो इसलिए थोड़ा ही ऐसा किया है। अदरवाइज जैसे जो आप देखेंगे कि मिजबिल वाज during his stay in Basra for 5 days, his friend managed an attractive hotel for Maxwell through 2 Arabs। केवल ये लाइन हम लिख रहे हैं तो इसी से हमारा काम चल जा रहा है, बाकी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग में इतना तो हमें करना है कि मेन लाइन से लिखना है। ब्रिटिश एयरलाइन डिड नॉट अलाउ एनिमल्स टू फ्लाई, ब्रिटिश एयरलाइन अलाउ नहीं करती थे, तो ही हैड टू बुक हिज टिकट ऑन अनदर एयरलाइन, कि उसको अनदर एयरलाइन से टिकट बुक करनी पड़ी थी। इसके बाद यहाँ पे जो एयर होस्टेस वाली लाइनें आ गई, है ना, अलाउड हिम टू हैव मिजबिल ऑन हिज नी, ठीक है, तो ये लाइन लिखा। इसके बाद मिजबिल वाज एन इंटेलिजेंट फ्रेंडली एंड फन लविंग, ये जो आंसर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सभी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये नया कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह, और लास्ट में कि नेम्ड मैक्सवेल सॉटर, कि उसका नाम मैक्सवेल सॉटर पड़ा, है ना, क्यों हुआ, तो ये आपको पता चला कि इस तरीके से। अब इसमें एडिशनल क्वेश्चन ये ज़्यादा बताना जरूरी है। क्वेश्चन है कि इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ द एयर होस्टेस, है ना, एंड द सेम इंसिडेंट माइट हैड हैपन टू यू, अगर सेम इंसिडेंट आपके साथ होता तो आप क्या करते, हाँ। तो देखिए, इफ आई वर इन प्लेस ऑफ द एयर होस्टेस एंड द सेम इंसिडेंट्स माइट हैड हैपन टू मी ऑन द फ्लाइट, माई एक्सपीरियंस माइट बी द सेम एज दैट ऑफ द एयर होस्टेस। ये लिख दिया कि मेरी भी अनुभव ऐसे ही होते जैसे कि एयर होस्टेस के होते ठीक थे। इसके बाद आप देखिए कि इन दिस स्टोरी करके फिर वही शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया। दैट इज वाई मैक्सवेल कॉल्स हर द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, ये भी लिख दिया। अब इसके बाद फिर कुछ नया ऐड किया कि बेसिक वैल्यूज, जो ये वाली लाइन कि बेसिक वैल्यूज आर इग्नोर्ड बट पीपल लाइक द एयर होस्टेस इन मिजबिल द ऑटर एक्ट एज अ रे ऑफ होप, कि जो बेसिक वैल्यूज को कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी एयर होस्टेस जैसे कुछ लोग को देखकर हमें जो है उम्मीद की, आशा की उम्मीदें जगती है। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है असाइनमेंट के लिए, कि आपको अगर टाइम हो तो करके देखिए कि टाइगर जो है और मिजबिल दोनों आपस में मिलते हैं, उन दोनों की कन्वर्सेशन, है ना, राइट दिस कन्वर्सेशन। आपको एक चीज़ बता दूं इसके साथ कि कन्वर्सेशन लिखना बहुत ही आसान है। एक बार मिजबिल लिखिए, दूसरी बार जो है टाइगर लिखिए, मिजबिल लिखिए, टाइगर लिखिए, मिजबिल लिखिए, टाइगर लिखिए, हेलो हाउ आर यू फाइन, है ना, हाउ डू यू फील नाउ, तो आई एम नॉट हैप्पी, टाइगर की तरफ से लिख दिया, मिजबिल की तरफ से लिख दिया आई एम वेरी हैप्पी, माई मास्टर इज़ वेरी गुड, सो एंड सो आई एन्जॉय देयर वाटर गेम्स, और फिर वाटर गेम्स वाली बात लिख दी। फिर टाइगर की लिख दी 2 लाइनें कि आई एम इन द केस, है ना, इट इज़ जस्ट लाइक स्लेवरी, एंड ये वो करके कन्वर्सेशन में तो कुछ है ही नहीं, नंबर लेना बहुत आसान है, बस हम सोचते हैं कन्वर्सेशन आ गया कहाँ से लिखे, तो बहुत आसान है। देखिए मैंने यहाँ पे आपको जो एक एग्जांपल भी दे दिया है। अब देखिए आंसर ऑफ एनी लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ टेम्पलेट को देकर भी, जैसे बाय द वे किसी बच्चे ने ऊपर जो मैंने सबसे पहले टेम्पलेट दिया था, या एनी लॉन्ग क्वेश्चन मेरा जो वीडियो है उस वाला टेम्पलेट को है, तो देखिए उसको लेकर भी कितना छोटा सा एक आंसर बिल्कुल तैयार करके दिया है, कि ताकि किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो कैसे कर सकता है। जैसे मिजबिल द ऑटर, यहाँ खाली जगह लिखा, मैं लिख दिया इज अम्यूजिंग स्टोरी इन विच द ऑथर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेज द ह्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ कीपिंग एन ऑटर एज द पेट इन द टू कलर्स, यानी कि सच्चे रंगों में पिरोया है। लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि जिसमें नंबर कम मिले, ठीक है। और दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ऑटर हु वाज नेम्ड मिजबिल बिकॉज इट वाज अननोन टू साइंस। एक लाइन में इस पूरी बात को निपटा दिया कि ऑटर था। इस कहानी जो है ऑटर की कहानी है, जिसका मिजबिल नाम यूँ रखा गया क्योंकि अननोन था।
The feeling of empathy, love and concern for pets as well as wild animals is one of the most important parts of the story. कहानी का मेन थीम क्या है कि जानवरों के प्रति भी कितना लव है, एम्पथी है ना, कंसर्न है, वही इसका मेन पार्ट है. द स्टोरी फुल ऑफ एक्साइटिंग फैक्ट्स अबाउट द फ्रेंडली एक्ट्स ऑफ एन ऑटर. चाहे तो बीच में कोई शॉर्ट क्वेश्चन ऐड करें, लगाएं, एक्टिविटी प्लेफुल एक्टिविटीज़ है, सब कुछ है. अब देखिए, व्हाट आर कंपल्सिव हैबिट्स, व्हाट डज मैक्सवेल से आर द कंपल्सिव हैबिट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन. अब देखिए, स्कूल चिल्ड्रेन को लेकर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा कि मैक्सवेल किन की बातें कर रहा है, कि जो बच्चों को देखकर वो भी क्या क्या सीखते हैं. अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर है मैडम राइड्स द बस. यहाँ पे वली है, वली के शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है ना, कि हु वाज वली, व्हाट वाज वलीज डीपेस्ट डिजायर. तो वली वाज एन 8 year old लिटिल गर्ल बट शी वाज बिहेविंग लाइक एन एडल्ट. Her favorite pastime was to stand in the front doorway of her house and watch the bus fill with a new set of passengers every time. उसका फेवरेट पास टाइम क्या था कि खड़े रहना खिड़की के पास, दरवाजे के पास, एंड वॉच द बस, और बस को वॉच करना, देखना. वॉच का मतलब होता है देखना, घड़ी भी है लेकिन देखना. फिल विद द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, हर बार पैसेंजर्स नए नए होते थे उसमें, उनको वो देखती थी. इट वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली. ये उसके लिए अनएंडिंग जॉय था, बल्ली के लिए, यानी कि हमेशा उसको खुशी मिलती थी. सो हर डिपेस्ट डिजायर वाज टू टेक द बस राइड. इसलिए उसकी डिपेस्ट डिजायर क्या थी, बस राइड करनी. मोस्ट एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया कि आपको इस चीज़ का किस तरीके से करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है. और इसका आंसर देखिए कि वाई डिड द कंडक्टर कॉल वली मैडम. मैडम क्या कहता है कि वली वाज जस्ट 8 years ओल्ड बट शी वाज बिहेविंग लाइक एन एडल्ट. अब देखिए, सेम आंसर ऊपर का है, सी सेव्ड मनी फॉर द फेयर. इसमें उसने पैसे कैसे बचाए उसका भी आंसर लिख दिया, इंक्लूड कर दिया है. शी टॉक टू द पीपल एंड कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी. उसने लोगों से बातचीत की और कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन बस जर्नी को लेकर. वली फाउंड दैट द टाउन वाज 6 miles फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम हर विलेज. शहर जो है 6 मील दूर है. तब फेयर वाज 30 पैसे वन वे, फेयर 30 पैसे एक वन वे है. द ट्रिप टू 45 मिनट्स, ट्रिप में 45 मिनट लगते हैं. शी प्लान हर राइड व्हेन हर मदर यूज टू स्लीप. उसने राइड का प्लान किया जब उसकी माँ सोया करती थी. शी बिहेव लाइक अ मैडम थ्रू हर कॉन्फिडेंट प्लानिंग. और उसने बिहेव लाइक मैडम, मैडम की तरह बिहेव किया अपनी कॉन्फिडेंट प्लानिंग के साथ. तो आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड करके वही फिर लॉन्ग में भी हो जाएगा, है ना. कि वाई डज वली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑन हर वे बैक. लौटते वक्त वली ने क्यों बाहर देखना बंद कर दिया, है ना. और क्यों वो काऊ वाला जो एपिसोड है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ ये चैप्टर, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही इंपॉर्टेंट है ये, है ना. लॉन्ग हालांकि बनाया है इसमें कि लूसी को देखकर लॉन्ग बन जाता है. कि ऑन हर वे टू द टाउन वली सॉ अ यंग ब्यूटीफुल काऊ रनिंग इन फ्रंट ऑफ हर डियर बस. बस के सामने उसने क्या देखा कि काऊ को दौड़ते भागते हुए. वली लाफ्ड एट दैट टाइम, वली उस पर खुश हुई, हंसी. बट ऑन हर वे बैक होम शी सॉ द सेम लाइवली काऊ लाइंग डेड. लेकिन लौटते वक्त उसने उसी काऊ को मरे हुए देखा. इट सैडेंड हर, इसने उसे दुखी कर दिया. एंड शी रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और उसने बाहर देखने से मना कर दिया. अब देखिए, दोनों ऊपर के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन मिलाकर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार है. अब है नेक्स्ट चैप्टर द सरमन एट बनारस. आपको बता दूं कि जो सरमन एट बनारस है, इसमें जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने का चांस है. लेकिन मैंने बनाया तो सबका ही है, फिर भी आप देखिए कि वाई वाज किसा गौतमी सैड, वो क्यों उदास थी. व्हाट एडवाइस डिड गौतम बुद्धा गिव टू द किसा गौतमी, या मोरल क्या है इसका. तो सब में देखिए सेम आंसर है. व्हेन किसा गौतमीज ओनली सन हैड डाइड, जब किसा गौतमी का इकलौता बेटा मरा था तो शी गॉट अपसेट, वो अपसेट हो गई थी. वांटेड सम मेडिसिन, वो कोई मेडिसिन चाहती थी रिवाइव करने के लिए. एट द एडवाइस ऑफ बुद्धा, बुद्धा के एडवाइस पे सी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस फॉर मस्टर्ड सीड्स, मस्टर्ड सीड्स के लिए गई. वियर नन हैड डाइड, जहाँ कोई मरा ना हो. हर फ्रूटलेस एफर्ट मेड हर रियलाइज दैट मैन इज मॉर्टल, और उसके इसी फ्रूटलेस एफर्ट ने रियलाइज करा दिया कि मैन मॉर्टल होते हैं, नाशवान होते हैं. ठीक है, तो वही आंसर देखिए आप. एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप याद कर लीजिएगा केवल. अब अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा हाउ कैन अ पर्सन गेट पीस ऑफ माइंड.
तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड डेथ इज कॉमन टू ऑल. Crying increases the pain, so the only way to obtain peace of mind is to overcome all sorrows. जो हम चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं तो उससे दर्द बढ़ता है, तो इसलिए सबसे अच्छा तरीका है पीस ऑफ माइंड का कि इन दुखों से ऊपर हम उठें. तो अब देखिए, जो क्वेश्चन है वही आंसर मैंने यही कहा, केवल इसी इसी को आप देख लीजिएगा, है ना. और बाकी तो जिसको जितना लॉन्ग क्वेश्चन इसी से बना हुआ है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर में फिर से एक बार आपको बता दूंगा, भी ये प्रपोजल और कर दूं कि ये आरटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है. यानी कि कोई भी टेक्स्ट इसमें से लिखा हुआ आ सकता है, स्पीकर कौन है, कौन किससे बात कर रहा है. तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आएगा पेपर में आपके, डिस्प्यूट्स को लेकर कि उनमें डिस्प्यूट्स क्या थे. तो ऑल थ्री कैरेक्टर्स वर क्वारलसम. तीनों ही जो कैरेक्टर है क्वारलसम है, झगड़ालू है. दे फॉट ओवर पिटी इशूज. पिटी इशूज पे वो लड़ाइयाँ करते छोटी मोटी बातों पे. फर्स्ट दे फॉट ओवर ऑक्सन मीडोज. पहले वो ऑक्सन मीडोज पे, यानी कि खेत है ना, उस पर लड़ाई कर रहे हैं, वो चारागाह है. दे स्टार्टेड अब्यूजिंग ईच अदर. वे एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं. लोमो स्टार्टेड फीलिंग पाल्पिटेशंस एंड पुल्स. लोमो जो है एकाएक वो हाँपने लगता है. ही लेफ्ट द प्लेस, वो जगह छोड़ देता है. व्हेन नटालिया लर्न अबाउट हिज प्रपोजल शी अपोलाइज टू लोमो. जब नटालिया को पता चलता है उसके प्रपोजल के बारे में, तो वो अपोलोजाइज करती है, माफ़ी मांगती है. देन अगेन दे फॉट ओवर द सुपरेटी ओवर ऑफ दियर डॉग्स. फिर वो दोबारा लड़ने लगते हैं सुपरेटी ओवर ऑफ दियर डॉग्स, कुत्तों की, कि मेरा कुत्ता अच्छा है कि तुम्हारा कुत्ता अच्छा है. गैस और स्क्वीजर दो ब्रीड होते हैं उनके ऊपर. इन द एंड चुपको पुट लोमोज हैंड इनटू नटालियाज हैंड एंड ब्लेस्ड देम. अंत में चुपको लोमो के हाथ को नटालिया के हाथ में रख देता है और उनको आशीर्वाद देता है. तो अब देखिए, यही आंसर शॉर्ट क्वेश्चन ही लॉन्ग में भी यूज हुआ है ना. द प्रपोजल वाज अनडाउटेडली अ ह्यूमरस प्ले. ऑल कैरेक्टर्स वर हिपोक्रिटिकल होते हैं ढोंगी. हैविंग अ लो ओपिनियन ऑफ वन अनदर. एक दूसरे के बारे में लो ओपिनियन है. फर्स्टली लोमो एंड नटालिया फॉट ओवर द ओनरशिप ऑफ ऑक्सन मीडोज. सेकेंडली दे, अब देखिए ये सेम आंसर यहाँ पे किस तरीके से लिखा है, टू द पॉइंट, और शॉर्ट क्वेश्चन वही आंसर ऊपर भी था. अब है कि इसके कुछ और क्वेश्चंस की पहले चुपको को इनिशियली सस्पेक्ट होता है कि लोमो किस लिए आया है, क्या वो सिंसियर है. तो मैंने कहा ना, सेम आंसर और दोबारा से भी लिखा है ना. सेम लैंग्वेज है, कोई भी चेंज नहीं है. कि बट व्हेन ही लर्न दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज हिज डॉटर. बाद में जब पता चलता है कि वो प्रपोज करने आया है, तो ही इमीडिएटली चेंज हिज टैक्टिक्स. वो अपनी आवाज़ को, टैक्टिक्स को बदल देता है. यानी कि सभी क्या हैं, हिपोक्रिटिकल हैं. अब देखिए, शी इज इन लव इज शी इज लाइक अ लव सिक कैट. अब ये जो आंसर है, क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेम, लेकिन आंसर इसका भी सेम है कि शी लर्न दैट लोमो हैड कम टू प्रपोज टू हर. सी इमीडिएटली चेंज हर टोन. जैसे उसको पता चलता है कि वो प्रपोज करने आया था, तो उसकी आवाज़ बदल जाती है. शी बिकेम रेस्टलेस एंड रिक्वेस्ट दैट हर फादर कॉल लोमो बैक. और वो कहती है कि प्लीज़ करके आप उसको लेकर आइए. तो आप देखेंगे कि तीनों ही शॉर्ट क्वेश्चन सेम लैंग्वेज है. यही नहीं है कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. यानी कि इस तरीके से देखा जाए तो ये बुक के सारे क्वेश्चंस अभी मैंने करा दिए हैं. पोइट्री सेक्शन रहती हैं, और वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अब ट्राई करूँगा. लेकिन अच्छा रहा कि मैंने 50 मिनट के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक्स मोस्ट एक्सपेक्टेड बता दिए हैं. वन डे बिफोर में मैं कोशिश करूँगा कि और भी एक्सप्लेन करूँ, या केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड ही बता पाऊँ. जब तक आप इसकी अच्छी तैयारी कर लें, और आप अपनी तैयारी आगे भी जैसे आपको लगता है वैसे आप करते रहें. उम्मीद है आपका पेपर अच्छा होगा, और आप अपनी तैयारी लास्ट मिनट्स में बहुत अच्छी तैयारी करते हैं. पूरे साल की मेहनत एक तरफ होती है, और लास्ट के एक सप्ताह की मेहनत अपनी एक तरफ होती है. तो मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छी तरह मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, लाइट खाना भी लेते होंगे, और बैलेंस डाइट लेते होंगे. तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, और अपने कोई भी सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिए, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूं. लर्निंग मोड में ही हूं, तो कोशिश कर रहा हूं मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा, जैसा भी हो, अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं. और हाँ, 12th क्लास का वीडियो मैं जल्द देने वाला हूँ. उसमें अभी एडिटिंग का काम काफ़ी चल रहा है. 10th और 12th दोनों में जो है इतनी बर्डन ज़्यादा है कि काम होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसके लिए सॉरी. लेकिन मैं जल्द से जल्द 12th का वीडियो भी आपके सामने लाने वाला हूँ. इन्हीं उम्मीदों के साथ अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया की तरफ से आप सभी को
अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छी मेहनत करें और अच्छा एग्ज़ाम करें। हिंदी और संस्कृत उसका आप अपनी कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू।